हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको रेलवे भर्ती बोर्ड 2024 आरआरसी यार कोलकाता यानी ईस्टर्न एरो कोलकाता का थर्ड डिवी में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, चाहे कितने हो सकते हैं जो थर्ड डिवी में आ सकते हैं। आपको एकदम ऑफिशियली डाटा के अनुसार आपको बताएंगे। डाटा एकदम जो ऑफिशियली है उसी के बेस पर आपको बताएंगे, उसी के आधार पर बताएंगे। बिना डाटा एनालिसिस से दूर रहें। जो बिना डाटा के अनुसार बताते हैं कि इतने इतने सीट, इतना कटअप, इतना डाउन, उससे चाहे उन लोगों से दूर रहें। ठीक है, ये मैं डाटा के साथ एकदम प्रॉपर बता रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों ने स्किप किया तो एकदम नहीं समझ में आएगा, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा, फिर से देखिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक देखिए। ये आप ही के लिए है जो थर्ड डिवी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाएंगे कि सेकंड डिवी में कितना सीट था, कितना आया है, और थर्ड डिवी में कितना हो सकता है। ठीक है, एक एक बातों को चलिए बिना किसी देरी किए हुए आपको समझाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि कैसे क्या सीट सेकंड डिवी में था और क्या थर्ड डिवी में है, जो मेरे द्वारा डाटा एनालिसिस किया। दोस्तों, ये मैं एक्यूरेट तो नहीं बोलूँगा, मगर 95 से 96-7% तक ये सही है। आप गलत बोल सकते हैं, कितने कैंडिडेट कमेंट करेंगे तो आप खुद अपना डाटा निकाल लीजिएगा, तब बोलिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एकदम डाटा के साथ ही आता हूँ। 1-2% गलत हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप निकाल लीजिए खुद। कुछ कैंडिडेटों का खराब लगेगा ये वीडियो, उनके अनुसार नहीं बनेगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो डाटा में उसी के अनुसार, उसी फैक्ट के अनुसार मैं बनाता हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कैसे है। देखिए, आपको याद होगा कि जो पैनल आया था शुरुआत का, जितने भी 9-10 तक पैनल था, तो उसमें से यूआर का 3920 नहीं दोस्तों, यह 3931 होगा, सॉरी। ठीक है, 3931 कैंडिडेट का आया था। अभी तक यूआर का जितने भी फर्स्ट का जो फर्स्ट पैनल आया था, जो शुरुआती का बता रहा दोस्तों, वो 3931 आया था। ओबीसी का 1344, एससी का 1198, एसटी का 586, ईडब्ल्यूएस का 932, सीसीए का 1301, पीडब्ल्यूबीडी का 250, और दोस्तों यहाँ एक सर्विसमैन छूट गया है, वो 66 कैंडिडेट थे। ठीक है, इतने कैंडिडेट थे, यानी हर कैटेगरी वाइज कि जिनका पैनल में नाम आया था। आप लोगों ने देखा। चलिए आपको आगे बताते हैं। ये तो शुरुआती पैनल का बात है दोस्तों, लेकिन बाद में धीरे धीरे पैनल आते हुए तो सीट घटती गई, उसको आपको भी दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये तो थोड़ा पैनल आया। अब देखिए यूआर का सीट कितना था दोस्तों, जो डीबी के लिए आया था, डीबी के लिए बोल रहे 1109, उसमें से पैनल इतना का आ चुका था। तो सेकंड डीबी के लिए कितना वैकेंट थे दोस्तों, 178। ठीक है, ओबीसी का 1539 सीट, यानी डीबी के लिए 1539 कॉल किया गया था। पैनल आया था 1344। देखिए, यूआर का डीबी के लिए 4109 कैंडिडेट का कॉल किया गया था, जिसमें से पैनल 3931 आया था। तो उस टाइम सेकंड डीबी का वैकेंट सीट 178 था। ओबीसी का 1519 कॉल फॉर डीबी, पैनल आया था 1344 का, यानी बोल सकते हैं 175 सीट यहाँ से। ठीक है, वैकेंट थे। एससी का 1252 था, 1198 आया था, 54। ठीक है, वैकेंट। एसटी का 728 डीबी के लिए क्वालिफाई किया था, और इसका पैनल आया था 586, जिसमें से 142 था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 1023 था, कॉल फॉर डीबी 1023, और आपका पैनल आया था 932 का। 91 यहाँ ईडब्ल्यूएस में सीट खाली थे सेकंड डीबी के लिए। सीसीए 1567, जिसमें से 1301 आया था, उसमें 266 थे। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी का 435 कॉल फॉर डीबी के लिए, लेकिन पैनल 250 का आया था, जिसमें से 125 ये सेकंड डीबी का वैकेंट सीट था। जो सोच रहे थे कि सेकंड डीबी में इतनी आएगी, इतनी आएगी, लेकिन कैंडिडेटों का सोच गलत निकला, क्योंकि पैनल बहुत इसके बाद आए, जिसके बाद सीटें घट गई। चलिए आपको दिखाते हैं कितने कितने सीटें बाद में आई, जो सेकंड डीबी में एक्चुअली कितने सीटें रह गई थी। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा जब फर्स्ट पैनल आया था, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। बार बार बोल दे रहे आपको, जो फर्स्ट पैनल आया था शुरुआती का, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि ये आया था सभी कैटेगरी वाइज, तो ये सीट था, लेकिन बाद में जब पैनल और आते गया तो सीटें घटती गई। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है। देखिए, फिर सेकंड पैनल आया था, यानी हम सेकंड पैनल मार रहे हैं उसको। जैसे जैसे दोस्तों एसटी करेंगे तो इसे 10 को पैनल हो गया, लेकिन वो टोटल को मिला लिए कि एक बार में आया तो उसको फर्स्ट पैनल। फिर सेकंड पैनल देखिए 52 कैंडिडेटों का है, जिसमें से यूआर का जो 178 वैकेंट सीट थे। ठीक है, इसमें 52 में 3 कैंडिडेट थे, जो मैंने देखा था कोड वाइज, चाहे रजिस्ट्रेशन और चाहे रोल द्वारा मैंने मिलाया था डीबी की लिस्ट, और इसका पैनल से तो मिला था।
यूआर का 3 कैंडिडेट, तो वहाँ 178 आपको नजर आ रहा था दोस्तों, 3 52 में थे तो 175 हुआ। उसी प्रकार ओबीसी के 175 थे वहाँ जो फर्स्ट पैनल के बाद वैकेंट सीट, तो उसमें से 6 ये 52 में थे ओबीसी तो 169। उसी प्रकार देखिए पारा 266 थे सीसीए का, 52 में कितने थे 3 तो 263 हुआ। एससी का 54 थे, इसमें एक को नहीं था इसीलिए 54 हुआ। यहाँ दोस्तों देखिए एक सर्विसमैन और एसटी यहाँ कंबाइन करके मैंने लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा से इसका भी सीट था तो ये याद रखिएगा, इसमें से 142 में से 35 तो 118 हुए दोनों मिलाकर। हालांकि एक सर्विसमैन के 1-2 सीट होंगे ये मान लीजिए। और ईडब्ल्यूएस का 51 में से 3 थे जो 52 कैंडिडेटों में, यानी 52 का पैनल आया था इसमें तो 88 बचे। पीडब्ल्यूबीडी के 185 आपको उधर देखे थे सेकेंड डीबी के लिए जो वैकेंट सीट था, यानी बोल सकते हैं फर्स्ट पैनल के बाद वैकेंट सीट, तो उसमें से 2 52 में इसमें थे पैनल में पीडब्ल्यूबीडी, तो घट के कितने हुए 183, ठीक है। ये तो आपने देखा जब सेकंड पैनल आया था 52 का। अब देखिए दोस्तों उसके बाद भी आया था 97 का, तो उसमें देखिए 19 यूआर के थे, ठीक है। अब घटाइए 75 से तो कितना बच रहे 156। फिर ओबीसी के 17 थे तो घटाइए तो कितना बच रहा है 152। फिर 39 सीसीए के थे तो घट के 224। फिर एससी के 2 थे उसमें घट के 52, ठीक है। फिर एसटी एंड एक्स सर्विसमैन का 8 थे मिलाकर तो 110, ठीक है। फिर ईडब्ल्यूएस का 97 में 9 थे तो 88 में 9 करिएगा तो 79। उसके बाद 97 में ही पीडब्ल्यूडी के 183 में 3 कैंडिडेट थे 97 में तो घटकर 180 हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आएगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। नहीं आया तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद समझ लीजिएगा एक एक डाटा को, ठीक है। ये डाटा के अनुसार एकदम एग्जैक्ट निकाला मैंने, कोई इधर हेरफेर नहीं, ठीक है। 1-2% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए ये समझ में आया, फर्स्ट पैनल के बाद 52 का और 97 का 2 पैनल आया था। उसके बाद फिर आया दोस्तों देखिए 44 कैंडिडेटों का, तो 44 कैंडिडेटों का आया था। उसमें से देखिए अभी तक थर्ड पैनल तक आपका 156 यूआर का सीट थे, अब 44 में 2 थे तो घटाइएगा तो 154, सॉरी 156 में 2 घटाइएगा तो 154। अब ओबीसी का 44 में ही सबसे ज़्यादा थे 24 को तो 152 था थर्ड पैनल तक, घट के कितना हो गया 128। उसी प्रकार एससी का देखिए 52 में 3 था 49। ईडब्ल्यूएस का 79 में 3 थे 76। एक्स सर्विसमैन एसटी में 110 में से 2 थे 44 में 108। पीडब्ल्यूबीडी का 180 में 6 थे, इसमें कितने हुए 174। सीसीए का 224 में 44 में 4 थे, टोटल कितना बचा 220। यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आएगा आपको, ठीक है। नहीं आया तो एक बार पॉज कर लीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट पैनल जो लास्ट अभी 49 कैंडिडेटों का आया, इसमें से यहाँ तक फोर्थ पैनल तक देखिए कितना सीट बच रहा था, ठीक है। जो सेकेंड डिवी तक आ सकता था सेकेंड डिवी में, लेकिन फिर फिफ्थ पैनल आया। देखिए कितने कैंडिडेट को कन्फ्यूज होगा कि अभी तक तो 10 पैनल आ गया। 10 दोस्तों कैटेगरी वाइज लेंगे तब हुआ, लेकिन मैं उस सभी कैटेगरी को जो फर्स्ट पैनल आया था उसको सब एक मिला लिए, उसके बाद वाले पैनल को मैंने 2-3 करके लिया, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। देखिए अब 154 कैंडिडेट में 49 में टोटल 13 यूआर थे, तब देखिए घटाइए 141 बचा। 128 में ओबीसी के 12 थे 116 बचा। एससी के 49 में 2 थे 39 में दोस्तों, ठीक है, तो 47 बता। ईडब्ल्यूएस का 76 और 49 में 4 कैंडिडेट थे तो 72 बचा, ठीक है। एसटी और ईएस मैंने एक्स सर्विसमैन का 108 में इसमें 0 थे, एक भी नहीं था तो 108 ही हुआ। अब देखिए पीडब्ल्यूडी का 176 में 49 में 10 थे, ठीक है, 49 में 10 थे तो 76 में 10 घटिए थे 176, ठीक है दोस्तों। मिस्टेक है दोस्तों, देखिए यहाँ 74 थे, यहाँ मिस्टेक होगा, यहाँ 74 होगा, ठीक है। 174 में से 10 घटाइएगा तो 164, ठीक है। सीसीए का यहाँ देखिए 220 था, 49 में 8 कैंडिडेट थे, ठीक है, तो घटाइएगा तो 212, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं। देखिए ये जो फाइनली सीट था दोस्तों जो सेकेंड डिवी में आना चाहिए था, ठीक है। सेकेंड डिवी में हर कैटेगरी का देख लीजिए इतना सीट आना चाहिए, ये ओरिजिनल सीट था जो आना चाहिए था सेकेंड डिवी में। लेकिन क्या हुआ, कितने सीट आया, किस लिए वो सीट कितना आया वो भी आपको बताते हैं, आपको क्लियर एकदम डाउट को हटा देते हैं।
तो देखिए फाइनल जो 5th पैनल तक आया था कितने कितने सीट थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कि कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको समझाते हैं कि क्यों कैसे क्या सीट आया है उतना सेकंड डिवी में, ठीक है। और देखिए दोस्तों कैटेगरी वाइज टोटल कैंडिडेट्स आफ्टर 10th पैनल, मतलब जैसे SC ST OBC सब मिला के 10वां पैनल आया, और जो मैंने लिया 5 पैनल तक का, जिसमें 52, 97, 44, 49 कितने टोटल सीट हो रहे थे, ठीक है। वो तो घटा के कर रहे थे, अब जोड़ कर देखिए टोटल फर्स्ट पैनल में 39, फर्स्ट पैनल मतलब दोस्तों कि जैसे ST ST OBC जो फर्स्ट पैनल को एक साथ ले लिया मैंने, ठीक है। जैसे SC ST OBC जो पहली बार जो पैनल आया, ठीक है, उस सभी को मैंने एक पैनल लिया, और उसके बाद ये सब जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव जैसे लिया, ठीक है। देखिए तो 3931 थे जब फर्स्ट और UR के थे, उसके बाद 52 का आया था, ठीक है। तो 52 कैंडिडेट में देखिए ये सेकंड पैनल है, याद रखिएगा 3, 97 में 39, 19 सॉरी 44 में 2, 49 में 13, यानी टोटल मिला के UR के कितने हो रहे थे 3968, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए OBC के कितने हो रहे थे 1403, SC के कितने हो रहे थे 1205, ST एक्स सर्विसमैन के कितने हो रहे थे 697, ठीक है। उसके बाद देखिए EWS के कितने हो रहे थे 991 सॉरी 51, इतना तक का पैनल आया हुआ। उसके बाद CCA का देखिए 1355, ठीक है 1355, क्लियर है। उसका PWD का 271, ठीक है। इतने इतने पैनल आ चुके थे, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाते हैं टोटल, देखिए अब आप लोगों ने देखा कि UR कितना आया था, OBC का इतना आया था 1205, SC का आया था अभी प्रीवियस मैंने देखा थोड़ा देर पहले, ये आपका ST एक सर्विसमैन का था, EWS का था, CCA का था, अब PWD का था। तो देखिए टोटल सीट में टोटल जो पैनल आया था उसको घटाने के बाद 141 सीट, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था। OBC का इसको घटाइए 116, SC का इसको घटाइए 47, ST और एक सर्विसमैन का इसको घटाइए 108। आप सोचेंगे 805 कहाँ से आया दोस्तों, तो देखिए 728 और एक सर्विसमैन का आप जोड़ लीजिए, ठीक है, 77 सीट जो DB के लिए किया गया था, तो वही मिला के 805 हुआ, ठीक है। एक साथ मैंने लिया है, एक सर्विसमैन का सॉरी EWS का इसमें से माइनस कीजिएगा तो 72 बच रहे थे, CCA का 1567 में इतना घटाएगा तो 212 बच रहे थे, ठीक है। अब PWD का 435 में 271 घटाएगा तो 164 बच रहे थे, ठीक है। यानी ये इतना सेकेंड डिवी में सीट आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आया कितना दोस्तों आपको याद है, देखिए टोटल DB के लिए कितना किया था 10,710, हम लोग का कितना पैनल आ चुका था 9,856, ठीक है। और सेकेंड DB कितना बनाना चाहिए था 860 पर, लेकिन कितना पर दिया 354, ठीक है। तब 354 को भी जोड़ते इस पैनल में तो टोटल अभी तक कितने आ चुके हैं, यानी सीट फुल हो चुका है 10,202 सॉरी 10,210, 10,210। तब 10,210 को 10,710 में अगर घटाएंगे तो अभी भी कितने सीट थर्ड DB के लिए वैकेंट है, या कुछ पैनल आ सकते हैं जो छोटा था, तो 500। अब इस 500 का क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट UR का 141 जो वैकेंट सीट था, लेकिन आया कितना 109। आप कैंडिडेट सोचेंगे कि 117 आया है, तो दोस्तों बता दूं उसमें से 8 PWD के थे, ठीक है। तो PWD के थे तो टोटल कितने हुए 109, ठीक है। यानी UR का 109 कैंडिडेट का दे दिया गया था और टोटल 117 था, ठीक है, जिसमें से 8 PWD थे, टोटल 109 हुए। और इसमें भी दोस्तों बता दें 109 UR कैसे हो गए, क्योंकि इसमें 93 UR थे प्लस 16 CCA के थे, याद रखिएगा। अब कैसे क्या हुआ काउंट किए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर जैसे मिलाकर, कुछ कैंडिडेट हवा में अभी बोलेंगे कैसे कैसे क्या हुआ अपने मन से, तो ठीक है आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये डाटा के एकदम अनुसार है। एक आध दो इधर सीट हो सकते हैं मगर उतना भी नहीं। तो देखिए 109 है, 109 में 16 ये 93 प्योर
यूआर का थे, लेकिन 16 आपका सीसीए वाला आया। क्लियर। और 8 पीडब्ल्यूबीडी थे। टोटल 117 का लिस्ट आया था यूआर कैटेगरी के टाइप बोलकर। ठीक है। ओबीसी का 116 सीट था, जिसमें से 90 आया। ठीक है, जिसमें से 134 आया, टोटल 134। तो 134 में 44 पीडब्ल्यूबीडी थे, तो बचा 90। 90 में भी दोस्तों याद रखिए 56 प्योर ओबीसी प्लस 34 सीसीए कैंडिडेट ओबीसी मिलकर हुए। ठीक है, 90। ये भी बोलिएगा कैसे हुआ, तो ये भी डाटा छाटा हुआ, रोल नंबर स्टेशन में मिलाया गया, तब पता चला। ठीक है। कितने कैंडिडेट बोले थे कि सीसीए का नहीं दिया, इसमें ये गलत बात है, सीसीए का दिया है, पीडब्ल्यूबीडी का भी दिया है। ठीक है। तो देखिए 90 कैंडिडेट में 56 प्योर ओबीसी और 34 और प्योर ओबीसी नहीं, मतलब सीसी ओबीसी मिलाकर 90 सीट दिए। तो टोटल देखिए 116 में 90 दिए तो कितना बचा, 26। यहाँ तक आपको यूआर और ओबीसी समझ में आया। अब देखिए एससी 47 था, लेकिन दिया कितना, 42, जिसमें से 10 पीडब्ल्यूबीडी, 32 प्योर एससी, कितने बचे, 15। ठीक है। अब देखिए एसटी और एक सर्विसमैन 108, जिसमें से मात्र 15 दिए हुए। ठीक है, मात्र 15, तो कितने बचे, 93। अभी 93 का क्या होगा क्या नहीं दोस्तों, या तो कुछ कैंडिडेटों का पैनल आ सकता है छोटा मोटा, या तो आपको बताएंगे इसके बारे में। अभी देखिए कितना बच रहा है, उसके बाद बता रहे। अब देखिए सीसीए का 212, इसमें 62 थे। ठीक है, इसमें 62 कैंडिडेट थे, जो 354 कैंडिडेटों का लिस्ट आया था। अब बोलेंगे कैसे, तो देखिए ओबीसी में 34, ठीक है, ओबीसी में 34 और यूआर में 16, ऐसे ही 50 हो गया। और कुछ और कैटेगरी में बटे थे। ठीक है, तो यहाँ से 150 सीट बच रहे थे सीसीए का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीडब्ल्यूबीडी का 164 था सीट, इसमें 62, इस लिस्ट में 62 जो 354 में था पीडब्ल्यूबीडी का। देखिए यहाँ से 8, यहाँ से 44 और यहाँ से 10, 62 कैंडिडेट। ठीक है, कितना बचा, 102 कैंडिडेट, जो अभी थर्ड डीबी के लिए वैकेंट है। चाहे उसका कुछ भी पैनल आ सकता है, उसके बारे में अभी बताते हैं। पहले देखिए वैकेंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए पीडब्ल्यूबीडी का हो गया। एक्स सर्विसमैन 72 सीट था, 46 का दिया है, कितना बचा, 26। ठीक है, 26। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, आप सोचेंगे ये सीट बचा तो ये सीट क्यों नहीं दिया गया, तो बता दें दोस्तों, इसका भी एक रीज़न है, इसका भी एक कारण है कि जैसे कितनों का मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C1 है, जो अपने मेडिकल स्टैंडर्ड से सेटिस्फाई है, उन्होंने सोचा कि बाद में मुझे वैकेंसी में जो भी सीट मिलेगा तो मेरा हो जाएगा, रिप्लेसमेंट में चाहे कोई भी डीबी में वैकेंसी वर्कशॉप में मिलेगा तो हो जाएगा। तो वो कितने सीट थे, कितने जन ने अप्लाई नहीं किया, क्या नहीं था, तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार। देखिए यूआर के टोटल जो 242 कैंडिडेटों में 60 जो थे यूआर के थे। ठीक है, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 C1 या ऑल अनफिट्स टोटल थे। ठीक है, जिसमें से रिजेक्शन में 63 में लिस्ट आया था 31 का यूआर का प्रॉपर। ठीक है, तो कितने बचे, 29 जो B2 C1 हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का मात्र 15 कैंडिडेट जो रिजेक्शन लिस्ट में आया था, 56 B2 C1 हो सकते हैं। ठीक है, यानी होंगे ही दोस्तों जो अपने मेडिकल स्टैंडर्ड से सर्टिफाई होंगे, उन्हें बाद में वैकेंसी में अगर होगी तो सीट मिल जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार एससी का 27, एसटी का 3, ईडब्ल्यूएस का 21, सीसीए का 22 का 22। ठीक है, B2 C1, पीडब्ल्यूबीडी का 19। ठीक है, यानी इसको करिएगा मिलाइएगा तो लगभग 176 से 177 हो रहे थे। ठीक है, ये जो कि अभी ये सीट किसी को अलॉट नहीं हो सकता है, ये सीट रिजर्व रहेगी, यानी ये पेंडिंग रहेगा। ठीक है, अगर सीट नहीं मिलता है, मान लीजिए टेकमैन का खाली होता है, तो उसके जगह ये वाला सीट नॉर्मल कैंडिडेट को फुल होगी। ठीक है, और लास्ट में तो फिलहाल आपको समझ में आया। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए जब आपको अभी पता है कि 500 सीट खाली है, आना चाहिए था 30 के लिए, अब इसमें से 177 सीट घटा दीजिए। ठीक है, 500 में 177 सीट घटा दीजिए तो कितना बच रहा, 323। ठीक है, 177 रिजर्व में हो तो बाद में भी दिखाएंगे। ठीक है, और वो कैसे, देखिए 97 और उधर मान लीजिए 81 है, तो आप 80 ही लीजिए। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 177
चाहे 175, 76, 77 जो भी दोस्तों नियरेस्ट है, जरूरी नहीं कि 77, 176 भी हो सकता है। तो यहाँ तक देखिए हम लोग 177 लेते हैं तो 500 में आप 177 घटाइएगा तो 323 बच रहे हैं, ठीक है। अब 323 का इसका क्या हुआ तो मैं आपको गिना दूँ। देखिए जो 323 बचा उसमें से 102 PWD का घटा दीजिए, 1 2 2 इतना हो रहा, क्लियर है। अब उसमें से आप 93 इसको घटा दीजिए, STR एक सर्विसमैन को कितना बचेगा दोस्तों, देखिए 8, ठीक है, 2 128। अब 128 दोस्तों ये क्या है वो मैं बता दूं। जो आप 150 देख रहे हैं दोस्तों, इसमें से अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि 22 कैंडिडेट CCA के थे, आप 150 से 22 घटा दीजिए तो 128 बच रहा, जो प्योर CCA है, यानी ऑल कैटेगरी मिलाकर, जिसमें ST OBC जो भी है CCA का, CCA में जो SC है, ST OBC है, EWS जो भी, वो हो सकते हैं 128 सीट, ठीक है। तो आप देखें पूरा 500 सीट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक भी सीट नहीं बचा है। अगर डाटा गलत होता तो ये जरूर 1-2 का हेरफेर होता, लेकिन ये मैंने पूरा डाटा एनालिसिस किया दोस्तों, बार बार किया है, देखा कि कहीं फॉल्ट ना हो। अभी भी हो सकता है 1-2 की मुझसे गलतियाँ हो रही होगी, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैंने डाटा एनालिसिस पूरा अच्छी तरह से किया है, उसके बाद मैं अपने इस मुद्दे पर आया हूँ, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि अभी भी एक छोटा सा पैनल आ सकता है, ठीक है। वो किसका, ST, ठीक है, एक सर्विसमैन तो बोल सकते कम ही होगा, 1 ही 2 होगा, ST और PWD का, ठीक है। जैसे 102 अब प्लस जो 93 है, ठीक है। 93 में दोस्तों 93 तो नहीं होंगे, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ होगा, तो मान लीजिए इसमें से 60, 70 या 50 जो भी कैंडिडेट है उनका पैनल आ सकता है, एक नया, मतलब लास्ट पैनल जो भी बोल सकते हैं आ सकता है, ST का प्लस PWD का, ठीक है। इसमें भी कितने का मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें से हटा दीजिए, यानी बोल सकते हैं दोस्तों कि 100 के करीब लगभग, 100 से थोड़ा कम या ज़्यादा पैनल एक नया आ सकता है जो कैंडिडेटों का होगा, ठीक है। और ये तो मान कर रखिए कि CCA का जो सीट है 128, ये मेरे अनुसार 100% आएगा, ठीक है दोस्तों। 1-2 इधर हो सकता है, 128 जो अभी भी पेंडिंग है, इसका पता नहीं चल रहा क्या नहीं होगा क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर 100 सीट CCA का, CCA में जो बोले 128 सीट का वो सब कैटेगरी का होगा, OBC SC ST सभी का, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सभी बातें समझ में आई होगी, एक एक बात तो जो मैंने किया बताया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक बार वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, कहीं डाटा अगर थोड़ा सा गलत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, लेकिन मैंने पूरा सतर्की से बतर्की से एकदम कुछ भी बोल सकते हैं, अच्छा से मैंने एनालिसिस किया है। आइए दोनों कन्फ्यूजन नहीं हो जाइएगा दोस्तों, इसको आप काउंट नहीं कीजिएगा, काउंट आपको ये करना है, ठीक है। ये करके डायरेक्ट ये करने 354 आ जाएगा, ये जो 62 है दोस्तों ना इसी में सब डिस्ट्रीब्यूट है, ये मैंने अलग से दिखा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यही बताना था, बहुत दिन से परेशान थे 3rd DP के लिए कितने वैकेंट सीट हो सकते हैं कितना नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, अब 3rd DP में अभी भी दोस्तों नॉन जॉइनिंग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कितना सीट मिल सकता है कटअप के साथ, ठीक है। जैसे मैंने कटअप और नॉन जॉइनिंग का एकदम एग्जैक्ट सीट नहीं बताया है, कितना क्या इतना है, और क्या 3rd DP के लिए हो सकता है ये मैंने बताया दोस्तों कि मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार है, कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो B2 C1 होगा उसका मैंने बचा हुआ है। अब प्रॉपर मैं 3rd DP में कितना सीट नॉन जॉइनिंग के साथ आ सकता है, कटअप क्या हो सकता है हर कैटेगरी वाइज, आपको प्रॉपर एकदम 95 से 96% बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको यही बताना था, जो कन्फ्यूजन दोस्त थे कि 3rd DP में क्या है क्या नहीं है, किस लिए सीट कम आया, यही रीजन था। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ये मेहनत आप ही लोग करते हैं दोस्तों। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, पल इस चैनल से संबंधित जानकारी लेने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जिनके मन में कन्फ्यूजन था उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।